बड़ा ही शानदार टॉपिक, बड़ा ही टफ टॉपिक, जो आपको टफ लगता है। टफ आपको क्या लगता है? सबको लगता है। लगता क्या है जी? है ही टफ। टफ है तो टफ लगेगा। बड़ा खतरनाक टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, 2-3 दिन तो लगे ही लगेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तो लगेंगे दिन। आ जाइए। नमस्कार। साथ साथ में आप लिखते जाओगे। आ जाइए। आ जाइए। हाँ जी, चलो हेडिंग डालो। प्रायवाची करो यार। हेडिंग डालनी है क्या? प्रायवाची शब्द। प्रायवाची क्यों बने? इसके पीछे तो वही है, हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। कुछ शब्द हमने सहस्कर्त से उठा लिए, वो हम प्रयोग में लेने लग गए, या उससे मिलता जुलता कोई अर्थ निकाल के उसका प्रयोग लेने लग गए। वही बात है, जैसे आप कहोगे कि जल के प्रायवाची, तो जल के प्रायवाची नीर भी है, पानी भी है, अंबु भी है। अब ये क्यों बने? आज तो ये जल के प्रायवाची है। सर ड्यूटी से देख रहा हूं, बहुत बढ़िया मनोज दिल्ली पुलिस। क्लास का पता ही नहीं चलता है सर कब हुई थी, कब क्या हुई थी। अभी हुई थी, अभी चली है। हाँ छोड़। अब थाने तो ला गए प्रायवाची, जबकि नीर जो होता है वो गंगा का होता है, जो एकदम शुद्ध जल होता है, एकदम जिसमें नीचे गहराई तक देख सकते हैं। पानी वो होता है जो गंदा होता है, जैसे गंदी नाली का पानी होता है, जल नहीं होता। जल वो होता है जो साइंस के अंदर होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के अंबु संस्कृत में बोल देते। इस हिसाब से ये प्रायवाची शब्द बने हैं। तो उनका कहीं ना कहीं प्रायवाची याद करने का, जो प्रायवाची आपके समझ में आ जाए, उससे रिलेटेड हो, उसका तो वो तरीका हो ही गया। बाकी कुछ रटने भी पड़ेंगे उनमें, तो दोनों काम साथ में करें। जैसे ईश्वर, ईश्वर को हम बोलते हैं क्या? जगदीश। अब जगदीश का आप संधि विच्छेद करो, ये तो क्या? ईश्वर कौन है? ईश्वर इस पूरी पृथ्वी का स्वामी है। स्वामी है तो ईश का मतलब स्वामी होता है एक तरीके कि जगत का ईश, यानी जगत का स्वामी जगन्नाथ। अब अर्थ क्या हो गया? वही अर्थ निकल गया कि जगत का नाथ। तो प्रायवाचियों में आप शब्द के अर्थ निकालोगे, अर्थ निकालोगे तो तैयार हो जाएंगे। ईश्वर यानी परमात्मा, बिल्कुल परमात्मा कौन है? परम है जो आत्मा, वही तो है जो सबसे परमात्मा, परमेश्वर। ये तो इजी इजी है, मुझे पता, आप लिखते जाओ साथ साथ में। परमात्मा, परमेश्वर, हे प्रभु, हे प्रभु। इजी इजी है एकदम, लिखते जाओ। सृष्टा यानी सृष्टि का निर्माण करने वाला कौन है? सृष्टा यानी सृष्टि का निर्माण करने वाला ईश्वर है। अल्लाह ना करे कभी, अल्लाह, खुदा, ये कौन है? ये तो कई बार आप कहने, हे खुदा, इन्या कर दे खुदा। निरंजन, निर्धन रंजन, निरंजन, लिखते जाना साथ साथ में। रब्बा, मैनू खैर करे तो रब भी तो होगा। सचिदानंद भी कर दो, कट लिखा लिख दो सचिदानंद। सचिदानंद, सत प्लस चित्त प्लस आनंद यानी सचिदानंद। ये नया आएगा, ये पूरा आएगा सचिदानंद। सत प्लस चित्त। हे साईं, साईं भी कैस कहा? मेरे साईं, साईं बोला नहीं, साहब भी बोल का, हे साहब। भगवान है, अल्लाह है, साहब है भगवान। अब ब्रह्मा जी की माता का क्या नाम था जानते हो क्या? शिव जी के माता का क्या नाम था जानते हो क्या? विष्णु की माता का नहीं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि ये तो स्वयं ही उत्पन्न हुए थे। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर स्वयंभू है, जो स्वयं ही उत्पन्न हुआ है वो स्वयं। हे परवरदिगार, हम शब्द बोलते हैं ना, हे परवरदिगार, तो परवरदिगार भी ईश्वर को ही बोलते हैं। परवरदिगार लिखते जाओ, एकदम इजी इजी है ये तो, इनमें तो ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है। लिखते जाओ, लिखो लिखो लिखो। हाँ जी। जगदीश, जगन्नाथ, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, रब, परवरदिगार, सचिदानंद, साईं, स्वयंभू, हो गए ईश्वर। देवता तुमको बना लिया, आ गए हैं देवता। जो हमें देता है वही तो देवता है। तो देव भी तो कह सकते हो देवता को।
भाई देवता कौन है? जो हमें कुछ देता है वो देवता है। आपा लेवता, आपा देवता थोड़ी, आपा तो लेवता हो, आपा तो लेनो यकीन की भगवान को। देवता सुर, इसको ध्यान रखना, सुर माने देवता है, क्योंकि इससे संबंधित आगे बहुत सारे शब्द बनेंगे। देवता कभी मरते नहीं है, वो क्या है? वो अमर है। वो कभी बूढ़े नहीं होते, वो अजर है। कृष्ण जी बुढ़ापे की फोटो देखी, शिव जी की बुढ़ापे की फोटो देखी, राम के बुढ़ापे की फोटो देखी, कोनी है। क्यों? क्योंकि देवता तो अजर है। जर को मतलब बूढ़ा, ए का मतलब नहीं, हर जगह पाए जाते हैं, विबुद्ध, तीनों कालों में देखे जा सकते हैं। ये त्रिदश, तीन दस देखना, त्रिदश याद रह जाएगा। और देवता भगवान भी हुए, ये ईश्वर देवता मिलते जुलता ही है, कोई किसी कोई टेंशन वाली बात को नहीं है। सर मेरी पहली क्लास है, तेरी पहली क्लास है तो लिख ले, लिखो। देवता यानी देव से देवता बना है, सुर है, अजर है, अमर है, विभुद है और त्रिदश और भगवान। ये लो जी, क्या इजी है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट कितनी होगी? ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के बराबर सी मेरिट रहेगी, लिख लो। अब बात करनी है असुरांगी। असुर समझ गया कि कौन है? राक्षसांगी। अब राक्षस कौन थे? राक्षस किसकी संतान थे? राक्षस दनु की संतान थे। तो दनु की संतान होने की वजह से इन्हें दानव कहा जाता है। जैसे हम मनु की संतान है इसलिए हमें मानव कहा जाता है। भृंगु ऋषि की संतान को भार्गव कहा जाता है। पांडु की संतान को पांडव कहा जाता है। कुरु की संतान को कौरव कहा जाता है। वसुदेव की संतान को वासुदेव कहा जाता है। तो दनु के पुत्र क्या कहलाए? दानव। एक राक्षस, सबको पता है राक्षस, क्योंकि ये तो इजी नाम है। और क्या करना है? राक्षस और चोर हमेशा रात को चलते हैं, तो रात का प्रायवाची है बच्चों निशा। निशा न रहेगी, एक दिन दफन हो जाओगे, बेबस हो जाएगी दुआएं, कब्र में भी सुकून नहीं पाओगे। निशा बोलते हैं रात को, तो रात को चलते हैं इसलिए इन्हें निशाचर कहा जाता है, रात को चलने वाले। दनु की संतान है ये, तो दनु से जन्म लिया। दनु प्लस जय, जय का अर्थ होता है जन्म लेना। रात को चलते तो रात के प्रायवाची निशा है, रेन है, रात्रि है, रजनी है। तो कोई भी रात के प्रायवाची के आगे आप चर लगा दो तो वो सारे असुर के प्रायवाची हो जाएंगे। अब न्यू ना बोल दिया काल गुरुजी असुर गायो थे, अरे रात्रि रेन चर कौन कराया, तो मैं समझा दियो तन भी, आपको अर्थ बता दिया कि राक्षस की शक्ति रात को बढ़ जाती है। रामायण में आपने देखा होगा, विभीषण कहता है कि भगवान राम को कहता है, जब लक्ष्मण और युद्ध चल रहा है तब कहते हैं कि हे राम जी आप प्रवेश करिए युद्ध में, क्यों? क्योंकि रात्रि होते ही इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि रात्रि में राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती थी। तो थे भी अगर रात ना हो तो भाई राक्षस का लक्षण में आदमी का आपा राक्षस प्रवृत्ति मारता जा रहा, सारा काम रात नहीं करता जा रहा। तो रात के किसी भी, जैसे तम माने के वह रात, तो तम चर, रात के किसी भी प्रायवाची के आगे आप चर लगा दोगे वो ऑटोमेटिक ही किसका प्रायवाची हो जाएगा? वो असुर का प्रायवाची हो जाएगा। देवते, देवताओं सौ बड़ो दुश्मन कणो, देवताओं सौ बड़ा दुश्मन राक्षस, दोनों कंपटीटर थे आपस के अंदर। तो अब आप क्या करोगे? देवता के जितने भी प्रायवाची मैंने आपको बताई, ये देवता के जितने भी प्रायवाची आई उनके आगे अरि लगा दो। अरि का दुश्मन होता है, जैसे सुरारी, सुर प्लस अरि कौन हो जाएगा? राक्षस हो जाएगा। बाकी के नाम का आ गया तो सेट कौन बैठे, यानी देवता के प्रायवाची के आगे अगर आप क्या लगा दोगे? देवता के प्रायवाची के आगे अगर आप अरि लगा दोगे, जैसे सुर देवता होता है तो सुरारी, सुरारी देवता को दुश्मन कौन है? राक्षस। दोनों आगे दरी कौन बना करती, यानी जब जस्ते कई बार राक्षस हावी होता तो बैठ ठोक जाता, देवता ने कूट जाता, और कई बार जब देवता हावी होता है राक्षसान कूट जाता। दोनों चीजें बराबर चलती आई, दोनों कभी समाप्त नहीं हुए। हाँ जी, याद रह जासी के कर लिख लो। ये तरीको ही समझा के ना को लगाऊंगा थारो टावर, बाकी कोई कौन से। पंडित और ब्राह्मण वैसे तो कहते हैं कि दोनों शब्द अलग अलग हैं। ब्राह्मण एक जाति है, पंडित विद्वान व्यक्ति को कहते हैं, यानी ब्राह्मण एक जाति है। अगर कोई विद्वान है तो आप उसे कह सकते हो यार सच में तुम तो पंडित हो, तुम तो विद्वान हो। क्यों? क्योंकि पंडित विद्वान होता है।
पंडित का अर्थ होता है विद्वान, ठीक, किन्ने भी कह इसको विद्वान, मन भी विद्वान कह इसको, लेकिन मन ब्राह्मण कौन कह इसको, क्यों, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। जैसे किसी व्यक्ति को कोई अच्छा उसे आप विद्वान कहे, यार बड़ा विद्वान आदमी है, बड़ा पंडित आदमी है, तो पंडित तो एक ज्ञानी व्यक्ति को बोल देते हैं, ठीक है। आजकल हम ब्राह्मणों के लिए प्रयोग करते हैं पंडित शब्द, लेकिन वैसे देखें तो पंडित जो है वो विद्वान व्यक्ति को बोलते हैं, जबकि ब्राह्मण क्या है, एक जाति है, मनीषी, बुद्ध भी कह सकते हैं। पंडित, कोविद, विचलक्षण, कोविद भी कह इसका। पंडित को इतना ब्राह्मण के कई बार पर्यायवाची पूछे। बुद्धिमान बोल इसका, क्यों, क्योंकि पंडित का अर्थ क्या होता है, बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है पंडित। प्राज्ञा, सर समाप्त होगा आपके। सर ये टॉपिक कब तक हो जाएगा भाई, मन के बेरो चालतो रहेगो जद वेगो जदो जो पढ़ तो ले। आज पर्यायवाची की पहली क्लास है क्या, हाँ पहली क्लास है पर्यायवाची की, और ध्यान रहे दिन 10 या 15 पर्यायवाची पढ़ेंगे, उनको ढंग से रट लेना। सुधी का अर्थ क्या होता है, सुध लेना, विद्वान ही होता है सुधी। अब बात आती है ब्राह्मण। ब्राह्मणों को पृथ्वी के ऊपर देवता के समान बताया गया है, यानी पृथ्वी के किसी भी पर्यायवाची, पृथ्वी के कौन कौन से पर्यायवाची है, भू, भूमि, धरा, वसुधरा, मेदिनी। पृथ्वी के किसी भी पर्यायवाची के आगे आप भू लगा दो, जैसे पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है, पृथ्वी का हो गया भू, भूमि, और कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी का जो भी है यार, बाग आगे देव, भू, भूमि, धरा, वसुधरा, मेदिनी, इला, पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो भू के आगे देव लगा दो, भूदेव, भूमि देव, मही बोलते हैं पृथ्वी को, मही देव, इला बोलते हैं पृथ्वी को, इला देव। यानी ब्राह्मणों को पृथ्वी पे देवता के समान बताए गए। तो आप पृथ्वी के पर्यायवाची के आगे देव शब्द लगा दो, वो ब्राह्मण के पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे भू माने पृथ्वी, देव माने देवता, यानी कौन हो गया, ब्राह्मण हो गया। भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता, कौन हो गया, सॉरी भू बढ़ाएगा, कौन हो गया, ब्राह्मण हो गया। विप्र सम्मेलन, विप्र धेनु सुर संत हेतु प्रभु वसुंधरा पर आए थे। विप्र कहते हैं कि सबसे पहले जो हमारी 4 जातियां थी प्राचीन समय में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी, सबसे पहले ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी, यानी ब्राह्मण का जन्म सबसे पहले हुआ पृथ्वी पे। तो ब्राह्मण सबसे आगे जन्म लिया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अग्रजन्मा। अग्रजन्मा क्या, कौन हो गया, ब्राह्मण हो गया। मही मान के वह पृथ्वी, मही देव कर दो, यानी पृथ्वी के पर्यायवाची के आगे आप देवता शब्द लगा दो, ऑटोमेटिक वो ब्राह्मण के पर्यायवाची हो जाएंगे। द्विज, द्विज, द्विज क्या बोले, द्विज बोलते हैं, द्वि का अर्थ होता है दो, द्वि का अर्थ होता है दो, जय का अर्थ होता है जन्म लेना, यानी जो 2 बार जन्म लेता है उसे क्या कहा जाता है, उसे द्विज कहा जाता है। ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है, हमेशा ऐसे आया कि निम्न में से द्विज है, जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज कहा जाता है। जैसे पक्षी द्विज में आता है, क्यों, क्योंकि पक्षी एक बार तो मां के गर्भ से जन्म लेता है, फिर अंडे से निकलता है, 2 बार जन्म हो गया, किसका, पक्षी का। चंद्रमा भी 2 बार, क्योंकि महीने का कार्यकाल है चंद्रमा, तो एक बार समाप्त होकर दोबारा शुरू होता है, चंद्रमा भी किस में आ जाएगा, द्विज में आ जाएगा। उसी प्रकार ब्राह्मण को भी द्विज कहा गया है। क्यों कहा गया है ब्राह्मण को, ब्राह्मण एक बार तो मां के जन्म से, मां के गर्भ से जन्म लेता है, दूसरी बार कहते हैं कि जब वो जनेऊ धारण करता है तो वो उसका दूसरा जन्म माना जाता है। उस आधार पर ब्राह्मण को भी क्या कहा गया है, द्विज कहा गया है। गुरु जी मैंने अभी ऐसा ही कहा, अर्थे कोर्स करवाना तो मारो काम है, आज तक गैल एग्जाम हुई कौन सा कोर्स को नहीं हुई, ज्यादा ही भैया कोर्स की चिंता है थारे, तो सारे हिंदी अपलोड पढ़िए, बात देख लो, ज्यादा ही चिंता हो रही है, नहीं तो जिया चाल रही है भी चाल लगो, आराम हो जाएगा, कोर्स की चिंता क्यों करो। तो ब्राह्मण के पर्यायवाची याद रह जाएंगे। देखो मैं सारे नहीं बता रहा, मैंने आपको समझा दिया कि भूमि के पर्यायवाची के आगे देव लगा दो, ब्राह्मण के हो जाएंगे। अब मैं सारे पर्यायवाची थोड़ी लिखूं, ये चीज समझाने के लिए। कहते गुरु जी थे तो 2 ही लिखा है, एग्जाम में 5 आ रहा, वो दूसरा आ रहा हो। हाँ, दांत को भी सूरजमन, दांत को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि दांत 2 बार जन्म ले, बात अपन एक टूट जाए फिर दोबारा को नहीं आ गया, सगड़ा टूट के आ गया हो गया, तो दांत भी किस में आते हैं, द्विज में आते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट 7 कल्पवृक्ष,
ये एक ऐसा वृक्ष है जो हर इच्छा पूरी करता है और हर इच्छा देवता पूरी करती है। यानी देवता के प्रायवाची के आगे आप वृक्ष लगा दो। क्यों? क्योंकि कल्प वृक्ष देवताओं का वृक्ष है। तो देवता मतलब देव वृक्ष किसका प्रायवाची हो गया? कल्प वृक्ष का। सुर माने के वह देवता, आगे लगा दो वृक्ष। देवताओं का वृक्ष कौन है? कल्प वृक्ष है। तो देवता के किसी भी प्रायवाची के आगे आप पेड़ लगा दो, तरु लगा दो। सुर तरु का इसका सुर वृक्ष नहीं, सुर तरु बढ़िया है। सुर तरु यानी देवताओं का तरु। देवताओं के प्रायवाची के आगे वृक्ष या पेड़ शब्द लगाती है, ऑटोमेटिक देवता का हो जाएगा। पारिजात जो प्रत्येक इच्छा हमारी पूरी कर दे वो क्या है? वो हमारा कल्प वृक्ष है। कल्प तरु का इसका कल्प वृक्ष और कल्प तरु, तरु माने पेड़ ही है। बात है कि घुमा फिर आगे इनू कान पकड़ लो, इनू पकड़ लो। मंदार भी किसका प्रायवाची है? कल्प वृक्ष का। साथ साथ में लिखते जाना। कल्प द्रुम भी कैसे का? द्रुम माने वृक्ष, कल्प माने कल्प, कल्प द्रुम, कल्प द्रुम। अवनी अंबर गुरु जी क्लास अटके कोनी अटके क्लास ही चल रही है। हरीश चंदन भी कैसे का? बाकी इतो सही है, कल्प वृक्ष का इतना ही। हाँ जी, लिख लो लिख लो लिख लो। अरे तो द्विज वो भी तो सही है, तो क्या ही लिख दे। यहाँ तू द्विज लिखे तो गलत थोड़ी है, तू यहाँ लिखो तो वो गलत थोड़ी है। बात तो एक ही है, लेकिन वो आध दो बारे कौन छोड़े। इंगे नीचे हलंत लाग रही है, हलंत लाग रही है मतलब आई की मात्रा इंगी दो ही कौन सके। क्यों? क्योंकि इंगा नीचे तो हलंत लाग रही है, तो ऑलरेडी आध दो है, तो आई की मात्रा इंग ऊपर है, तो चाहिए यहाँ लिख दे द्विज। ले बात एक ही है। हे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी के कितने सर थे? सर चार। चतुरानन, चतुरानन यानी चार जिसके आनन हो, चार जिसके मुख हो। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो हुई है भगवान विष्णु के और किससे हुई है? नाभि से हुई है। इसीलिए इन्हें नाभीज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के नाभि से जन्म होने के कारण। क्यों? क्योंकि मेन विष्णु है, विष्णु से शिव निकले हैं, विष्णु से कहते हैं कि ब्रह्मा निकले हैं। और इसीलिए नाभि को हिरण्य कहा जाता है, यानी हिरण्य गर्भ, यानी नाभि से गर्भ से जन्म लेने वाले कौन हो गए? ब्रह्मा। आत्मभू यानी स्वयं जन्म लेने के कारण क्या हो गई? ये आत्मभू किसके प्रायवाची है? ब्रह्मा। पृथ्वी के राजा हैं ये लोकेश है, ये लोक प्लस ईश किसका है? ब्रह्मा। सारे विधि विधान जो है कहते हैं कि ब्रह्मा जी थे, मेरी किस्मत इसी क्यों लिखी। क्यों? क्योंकि ये किस्मत लिखने वाला काम किसका है? ये ब्रह्मा जी का है। इसीलिए विधि के विधाता कौन है? ब्रह्मा जी है। तो विधि किसने लिखी? कानून किसने? जैसे वर्तमान कानून अम्बेडकर जी ने लिखा, प्राचीन कानून किसने लिख दिया? ब्रह्मा जी ने लिख दिया। विधि विरंचित, विरंचित नाभि से जन्म, नाभीज। हे विधाता, विधाता क्यों होता है? विधि को लिखने वाला विधाता होता है। कानून यानी आपके जीवन के क्या क्या घटनाएं होगी वो लिखने वाले कौन है? ब्रह्मा है। तो विधाता ये है। और प्रजा का पालन करने के कारण क्या कहलाते हैं? प्रजापति। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। पारिजात वृक्ष है, ऐसा ही जॉन चौधरी लिखता जाओ। लिखता जाओ लिखता जाओ। बस यही सेट करना, 2-3 बार पढ़ना है। गरीब शिव शंभु, बहुत सारे नाम तो शिव जी के आपको ऐसे ही याद है। कौन कौन से? जैसे शिव जी को शिव बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, शिव बोलते हैं, शंभु बोलते हैं, महादेव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो नॉर्मल है, ये तो आपको सबको याद है। महेश्वर, महा प्लस ईश्वर, क्योंकि सब बड़ा ईश्वरानी मानी जाए। महादेव क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा देव है ये, हे महादेव थे ही हो। शंकर भी कैसे है? तो नॉर्मल प्रायवाची आप सबको आते हैं। अब क्या करना है? कुछ प्रायवाची ऐसे हैं। शिव जी के सर के ऊपर क्या है? चांद है। चांद के प्रायवाची के आगे अगर सिर शब्द जुड़ गया, चांद के प्रायवाची के आगे पीछे अगर सिर शब्द जुड़ गया तो ऑटोमेटिक शिव जी की हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चांद किसके सर पे है? शिव जी के। तो विधु माने के वह चंद्रमा,
समझा देता हूं मैं, फिर सारे लिखवाऊं जरूरी नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। विधु बोले चंद्रमा ने, शेखर माने शिखर, यानी चंद्रमा है जिसके शिखर पर विधु शेखर कौन हो गए। इंदु किसे बोलते हैं, चंद्रमा को, किसके सिर पर है, शिव जी के शिखर पर है, ल्यो जी इंदु शेखर, इंदु शिखर कर दे, इंदु शेखर कर दे। शशि क्या न बोले, शशि बोले चंद्रमा ने, और शेखर क्या न बोले सिर नहीं, यानी चंद्रमा किसके सिर पे है, शिव जी के सिर पे है। महादेव ही एकमात्र ऐसे अपने भगवान हैं जो भूतेश कहलाते हैं, जो भूतनाथ कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि एकमात्र ऐसे देवता है जिन्हें भूत भी पूजते हैं। शमशान भूमि में सिर्फ और सिर्फ शिव जी का मंदिर होता है और किसी का मंदिर नहीं होता है शमशान भूमि। क्यों, क्योंकि जहां पर मंदिर होगा, जहां देवता होंगे, वहां भूत प्रेत नहीं आएंगे। लेकिन शिव जी एकमात्र ऐसे देवता है जिन्हें भूत प्रेत भी पूजते हैं, इसलिए इन्हें भूतनाथ, भूतेश्वर, भूतेश्वर कहा जाता है। कि इनको भगवान शंकर को गिरी का ईश, यानी पर्वत पे रहने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, गिरीश कहा जाता है। गिरी का ईश्वर है ये, गिरी को उठाने। हर हर महादेव, हर सबको पता है कि महादेव कहा जाता है। महादेव ने कामदेव को मारा था, कामदेव को नष्ट कर दिया था। किसने, कामदेव को जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है, शिव जी है। बाकी हर व्यक्ति दुनिया में कामदेव के वशीभूत है, भले तुम हो, भले मैं हूं, भले कोई और हो। तो कामदेव को जीतने वाले भगवान शंकर है। तो कामदेव के प्रायवाची के आगे आप रिपु या अरि शब्द लगा देते हो, वो ऑटोमेटिक शिव जी का हो जाता है। बात को समझे क्या, ऐसे ही याद करना। अब मैं पूरे कामदेव के आगे शब्द नहीं लगाऊंगा, आप खुद समझ जाओगे। क्यों, क्योंकि अगर प्रायवाची आपको अर्थ समझ में आने लग गया तो प्रायवाची को तो ऐसे आग लगा दोगे आप। तो मदन किसे बोलते हैं, कामदेव के अभी प्रायवाची आए नहीं, आ जाएंगे। मदन किसे बोलते हैं, मदन बोलते कामदेव को। मदन का दुश्मन कौन है, रिपु मान दुश्मन महादेव। मदन अरि, मदारी, मदन अरि यानी मदन का दुश्मन कामदेव। भगवान शंकर के धनुष का नाम था पिनाक, कई बार इनके नाम पे ये जाने जाते हैं। जैसे गांडीवधारी किसे कहा जाता है, अर्जुन को। क्यों, क्योंकि गांडीव उसके धनुष का नाम था। हाँ, चंद्रचूड़ कह दे, चंद्रमौली कह दे, मैं लिखवा रहे कौन बेटा। देखो, मैंने आपको तरीका बता दिया कि चांद के प्रायवाची के आगे आप कोई शब्द लगा दोगे, सिर वगैरह, तो वो ऑटोमेटिक किसके हो जाएंगे, शंकर हो जाएंगे। आप कहते हो त्रिनेत्र, बिल्कुल त्रिनेत्र सही है, सबको पता है 3 आंख है जिसके। वो पिनाक भगवान शंकर के धनुष का नाम था, तो भगवान शंकर को पिनाकी भी कहा जाता है, धनुष रखने के कारण। इनके कंठ नीले थे, कंठ नीले थे, इसलिए इन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। बस लिखता जाओ थे तो मजा आ जाएगा, आराम से समझाए। 3 नेत्र, अब नेत्र के प्रायवाची अगर 3 लगा दो ऑटोमेटिक शिव जी का हो जाएगा। भी सारा कौन समझाऊंगा मैं, थे भोला हो, ऐसा ही की तैयारी करो। अब मैं बता दी, चंद्रमा के प्रायवाची का आगे लगा दो सिर, ऑटोमेटिक शिव जी का हो जाएगा। आंख का प्रायवाची का आगे 3 लगा दो, त्रिनेत्र, त्रिनयन, त्रिलोचन। आंख का प्रायवाची का 3 लगा दो, ऑटोमेटिक किंग हो जाएगा शिव जी का। तो मैं बार बार थोड़ी लिखाऊंगा चीज, आपको समझा दिया। त्रिनयन, ले क्या हो जाओ त्रिनयन। हाँ आयो। हाँ, धुर्जटी, बिल्कुल धुर्जटी भी इसका प्रायवाची है। धुर्जटी, धुर्जटी, धुर्जटी का अर्थ होता है धुएं जैसी जिसकी जटाएं हो। भगवान शंकर के आप देखोगे ना, जटा बोलते हैं किसको, बालों को। भगवान शंकर के बाल देखो आप, धुएं जैसे, यानी धुएं जैसी जिसकी जटाएं हैं वो कौन है, रुद्र अवतार। रुद्र बोलते हैं किसको, बहुत प्रायवाची है भाई शिव जी का। तो रुद्र अवतार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे रहने के कारण कैलाशपति, गट्ठे लिखूं अब, कैलाशपति। क्यों, क्योंकि कैलाश पर्वत पे रहते हैं इसलिए कैलाशपति है। चंद्रमौली, चंद्र है जिसके मौली पर, चंद्रमौली वही प्रायवाची होता है। चंद्र है जिसके मुख पे, वो कौन है, वो भगवान शंकर है, चंद्रमौली। चंद्र है जिसके शिखर पर, चंद्रशेखर। ये लो जी, चंद्र है जिसके शेखर पर, ये लो। हर हर महादेव। मदन रिपु, आगे मदन रिपु, मदन के प्रायवाची आगे लगा दो।
लिखो। आ जाओ आ जाओ। सर आज स्टूडेंट कम है, कोई बात नहीं, कम है ये बात नहीं, कम क्या कोई होता है, क्या कम है जी? आप कितना है? 3000 है, क्या कम है? 3000 क्या कम है? 4000 हो जाएगा ना, 5000 1 लाख हो जाएगा, नहीं मैं 1,10,000 तो अंतिम पड़ाव का कोई अंत नहीं है। देखो हाँ जी, अब महादेव लिख लिया, लिख लिया गे, लिख लिया गे। हाँ, तो याद रह जाएगा शिव जी की पत्नी पार्वती, माता पार्वती के प्रायवाची माता पार्वती को कहा जाता है गिरिजा। सर गिरिजा क्यों बोलते हैं? गिरी बोलते हैं किसको? पर्वत को। जा का अर्थ होता है जन्म लेना। सर आपने तो जय बताया था, जन्म लेना। अरे तो जय तो आदमी खातर बताए, स्त्रीलिंग शब्द में जा जुड़ जाओ। गौरी पुत्र गणेश यानी गिरी से जन्म लेने के कारण पार्वती को गिरिजा कहा जाता है। गौरी पुत्र गणेश, गौरी किसे कहा जाता है? पार्वती को। सेल किसे बोलते हैं? सेल बोलते हैं चट्टान को। सेल से जन्म लेने के कारण क्या बन गई? सेल सुता, यानी सेल या पर्वत आगे प्रायवाची आगे पुत्री शब्द लागे वो ऑटोमेटिक पार्वती को बन जाओ। अर्पणा किसे बोलते हैं? अर्पण किसे बोलते हैं पता है क्या? अर्पण बोलते हैं जो अपने सूखे पत्ते वगैरह, इनको अर्पण कहा जाता है। कहते हैं कि माता पार्वती ने शिव की तपस्या की थी, तब ये सूखे पत्ते वगैरह खाए थे, इसलिए क्या कहलाती है? अर्पणा। सेल किसे बोलते हैं? चट्टान को। जा किसे बोलते हैं? जन्म लेना, यानी सेल जा, सेल सुता। सेल के प्रायवाची क्या? पुत्री शब्द के प्रायवाची लगा दो, ऑटोमेटिक माता पार्वती के हो जाएंगे। शिव की पत्नी है, शिवानी है ये माता पार्वती। भवानी भी यही है, भवानी भी कह सकते हैं हम, दुर्गा भी कह सकते हैं, इसे जो मर्जी तुम्हारी। तो माता पार्वती की जय। हाँ जी, बस लिखते जाओ, लिखते जाओ, बस समझ में आ जाएगा आपके प्रायवाची, टप नहीं होंगे। हाँ, हिमतन्या भी कह सकते हैं, हिम की पुत्री हिमतन्या आयल है। अरे मैं थान के प्रत्येक प्रायवाची में करा पाऊंगा जरूरी को नहीं, लेकिन थाने अर्थ थे खुद निकाल लियोगा कि गुरुजी बतायो कि पर्वत की पुत्री है पार्वती, तो हिमतन्या हो जाएगा। तो इस समझ जाओगे ना आप, तो ऑटोमेटिक उसका उत्तर कर दोगे, वरना प्रायवाचियों की कोई कमी नहीं है। अब आगे दुर्गा। अब दुर्गा का बिया तो देखा तो दुर्गा पार्वती का प्रायवाची एक साथ आई है। पार्वती आरंभ भी थे, दुर्गा प्रायवाची रख दो। चंडी, रण चंडी, रण भवानी दुर्गा को बोलते हैं। चामुंडाय नमः, चामुंडा भी किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं। कामाक्षी, लिखता जाओ साथ साथ में। सांभवी, बहुत प्रायवाची है दुर्गा का। अन थोड़ा प्रायवाची एक दो। सिंह वाहिनी, क्यों? क्योंकि सिंह के ऊपर सवार है, इसलिए माता पार्वती को क्या कहा जाता है? सिंह वाहिनी कहा जाता है। चंडी, चंडिका, बिल्कुल चंडिका भी आप माता पार्वती को, दुर्गा को बोल सकते हो। कल्याणी, सबका कल्याण करने के लिए आई है माता दुर्गा, तो माता दुर्गा को क्या कह देंगे हम? कल्याणी। सुभद्रा, सुभद्रा, महागौरी, इजी इजी है। रमा कौन है पता है क्या आपको? रमा है लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी को क्या कहा जाता है? रमा कहा जाता है। श्री बोलते हैं ना, श्री, श्री लक्ष्मी का ही प्रायवाची है। अब लक्ष्मी थी कौन? लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी थी। तो विष्णु शब्द के आगे अगर आप कोई शब्द लगाओगे पत्नी या प्रिया, तो वो ऑटोमेटिक लक्ष्मी के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उनकी प्रिया थी। कहते कि लक्ष्मी की वामांग कौन थी? लक्ष्मी के बाएं ओर बैठेगी तो वामांग हो गई। जैसे शिव जी की वामांग पार्वती है, क्यों? क्योंकि शिव जी के बाईं ओर कौन बैठेगी? पार्वती बैठेगी। तो विष्णु के, यानी इनसे रिलेटिव आप अर्थ निकाल लेना प्रायवाची का। प्रायवाची बहुत ईजी है अर्थ निकालने के बाद। तो ये विष्णु की प्रिया है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? विष्णु प्रिया बोलेंगे लक्ष्मी को, रमा को। ये पदम पर विराजमान है। किसके पदम मतलब समझ गया? कमल पर विराजमान है।
तो पद्मा कैस का, पद्मासन भी कैस का, क्यों? क्योंकि पद्म पर जो आसन है वो पद्मासन कौन है? लक्ष्मी है। हरि किसको बोलते हैं? हरि विष्णु को बोलते हैं। विष्णु की प्रिया कौन है? हरि प्रिया। आज जो पर्यायवाची वो सारे देवताओं के पर्यायवाची है। इंदिरा, इंदिरा किसको बोलते हैं? लक्ष्मी को बोलते हैं। लक्ष्मी कभी किसी के पास टिकती नहीं है। थारकना 100 रुपया आ जाए नहीं तो दिन के 100 रुपया ठेकन चले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चंचल है, तो इसलिए इसे चंचला भी कहा जाता है। लोक माता भी कह सकते हो आप इसे, लोक माता लक्ष्मी को। सिंधु की पुत्री है ये, इसलिए इसे सिंधु सुता कहा जाता है। सर सिंधु की पुत्री कैसे हुई? कहते हैं कि जो अपने हुआ था ना समुद्र मंथन, तो उसमें वो जो गाय है ना, कौन सी गाय है? कामधेनु, वो समुद्र मंथन में निकली थी। लक्ष्मी भी कहते हैं कि समुद्र मंथन में निकली थी, तो विष्णु ने रख ली, तो समुद्र मंथन की वजह से इसे सिंधु सुता भी कहा जाता है। सिंधुजा भी कैस कहां पर? सिंधु की पुत्री हो गई सिंधुजा, क्योंकि सिंधु से वो समुद्र मंथन के समय निकली थी ये। और सिरोदत्त नया भी कैस कहां पर? सिरोदत्त नया। एलो जी, अब बताओ और की तो कराऊं था के कौन समझ में आ रहा है? प्रायवाची प्रायवाची कराओ, प्रायवाची तो आग लगा लिया। प्रायवाची तो थे बस सारा आज मैं जितना भी प्रायवाची करा रही हूं सारा देवता का करवा रही हूं। एक जगह करवा दिए देवता के, फिर पशु पक्षियों के एक जगह करवा दूंगा, फिर प्रकृति के प्रायवाची एक जगह करवा दूंगा,